हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि महत्तम समापवर्तक को कैसे हम लोग भाग विधि से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, हमारा जो प्रश्न आपको दिख रहा है अभी, ये प्रश्न हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाए थे, जो आपको दिख रहा होगा। इस विधि में हम लोग क्या किए थे, दोनों संख्याओं को अलग अलग हम लोग इस प्रकार से अलग अलग इसका हल करके फिर इसमें से हम लोग राउंड लगा के दोनों में जो संख्या एक समान है उसका फिर हम लोग मासा निकाल के देखे थे, 4 आया था। उसी क्रम में 120 और 204 का भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें भी हम लोग इन दोनों का अलग अलग हल कर किए थे, ठीक ना, भाग दिए थे अलग अलग। उसके बाद ये जो छोटी छोटी संख्या बढ़ गया था, फिर हम लोग देखे थे कि 120 और 204 में कौन कौन सी संख्या है जो एक समान है, उनको गोला कर दिए थे, राउंड लगाए हम लोग। और उसके बाद देखिए बहुत आसानी से हम लोग का जो प्रश्न है वो सॉल्व हो चुका है और आखिरी में हमको 12 प्राप्त हुआ था। अब इसी को हम लोग आज देखेंगे कि कैसे हम भाग विधि से बना सकते हैं। इन्हीं 2 क्वेश्चन को ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो आपका ए नंबर क्वेश्चन, जो अभी आप लोग देखे, वो क्वेश्चन था आपका 16 और 36, जिनका हमको भाग विधि से क्या करना था, मासा निकालना था। कौन सा विधि से? भाग विधि से मासा निकालना है। तो ये भाग विधि से कैसे हम लोग मासा निकाल पाएंगे, उसको हम लोग अभी देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, भाग विधि में आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के जैसे अलग अलग सॉल्व ना करके एक साथ आप इसको बिठा सकते हैं। तो यहाँ पे एक साथ हम लोग इसको लिख सकते थे, देखिए बराबर, और इसमें हम लोग एक साथ इनको बिठा सकते हैं 16 और 36। क्योंकि दोनों ही सम संख्या है तो हम लोग को ऐसी संख्या सोचना है जो दोनों में भाग चला जाए। तो हम लोग जानते हैं कि 2 से दोनों भाग जाएगा। सबसे पहली सम संख्या 2 है, जिससे दोनों सम संख्या भाग चला जाएगा। 2 से 16 को भाग देंगे तो हम लोग जानते हैं कि कितना आएगा, 8 आएगा। आंसर नीचे लिखेंगे, कॉमा, फिर इस प्रकार 2 से 36 को भाग देंगे तो हम लोग जानते हैं कि आंसर कितना आएगा, 18 आएगा। फिर दोनों सम संख्या, इसलिए फिर से 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 9 आएगा। फिर हम लोग जानते हैं ऐसी सम संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 जो है सम है और यहाँ पे 9 जो है वो विषम है। तो ये ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे भाग देने से दोनों भाग चला जाए, इसलिए हम लोग इस भाग को यहीं पे समाप्त कर देंगे। तो देखिए बहुत आसानी से 16 और 36 का जो मासा है वो आपको प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 16 और 36 का मासा प्राप्त होगा आपको, देखिए 2 गुना 2, मतलब ये साइड में जो आपको दिख रहा है इसी को नोट कर लेना है। तो यहाँ पे 2 गुना 2 मतलब 2 दूनी 4। तो सिंपल तरीका है, आपका मासा आप निकाल सकते हैं। दोस्तों 120 और 204 को भाग विधि से हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको एक बार इस प्रकार से नोट कर लेंगे तो एक ही बार में बन जाएगा। यहाँ पे नोट करेंगे 120 और कॉमा के बाद यहाँ पे नोट करेंगे 204। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि दोनों सम संख्या है, क्योंकि इकाई में एक में 0 है एक में 4 है, इसलिए दोनों सम है, तो इसको हम लोग 2 से भाग देंगे। 120 को 2 से भाग देने से हमको यहाँ पे 60 प्राप्त होगा, और 204 को अगर हम लोग भाग देंगे 2 से तो हमको यहाँ पे 102 प्राप्त होगा। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 60 और 102 जो है सम संख्या है, तो फिर से हम लोग इसको 2 से भाग देंगे। 60 को 2 से भाग देंगे तो 30 प्राप्त होगा, और 102 के 2 से भाग देंगे तो हमको यहाँ पे 51 प्राप्त होगा। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 30 जो है एक सम संख्या है, लेकिन यहाँ पे जो 51 है वो विषम संख्या है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लोग इसको भाग देंगे 2 की जगह 3 से, क्योंकि पहला विषम संख्या 3 है। तो 3 से भाग देने से देखिए यहाँ पे आपको 10 प्राप्त होगा, और यहाँ पे 51 को अगर 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे हमको 17 प्राप्त होगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि 2 से भाग देने से 10 भाग जाएगा, लेकिन 17 नहीं जाएगा, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या जो केवल स्वयं से भाग जाता है, और 17 से भाग देने से 10 भाग नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत आसानी से पता कर लिए कि यहाँ पे 120 और 204 का जो मासा है वो देखिए कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 2 आपका कितने बार प्राप्त हुआ, 2 बार, और 1 आपको प्राप्त हुआ है 1 बार, मतलब 3 बार। तो यहाँ पे 2 गुना हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। यहाँ पर आपको राउंड नहीं लगाना है, क्योंकि भाग विधि में एक साथ आपको पता चल जाता है आंसर। तो इस प्रकार आपका आंसर आएगा 2 दूनी 4 और 4 तिये 12। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 12। तो 120 और 204 का मासा हमको प्राप्त होगा 12। ये हमारा फाइनली आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में भी जाके बताएं आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है, देखना है, तो उस टॉपिक में मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगा। धन्यवाद।